हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी शीट नंबर 2, टेंजेंट मेथड फॉर पैराबोला। एक मैंने आज आपके सामने इलिप्स की शीट बनाई थी एंड अब ये सेकंड नंबर की शीट टेंजेंट मेथड फॉर पैराबोला। इसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपन 8 सेंटीमीटर की एक लाइन हॉरिजॉन्टली खींच के। सबसे पहले तो वही काम करना है कि 8 सेंटीमीटर की लाइन हॉरिजॉन्टली खींचनी है, तो मैं नीचे से 2 पॉइंट ले लेता हूँ जिससे अपनी लाइन परफेक्ट हॉरिजॉन्टली हो सके। देन मैं 11 सेंटीमीटर पर ओनली 10 लेता हूँ क्योंकि फिर टाइटल बॉक्स के लिए थोड़ी स्पेस छोड़नी होगी। फर्स्ट एंड सेकंड 2 पॉइंट मैंने, इसका रीज़न क्या था, बाई ऑब्जर्वेशन अगर मैं लाइन मतलब खींचता हॉरिजॉन्टली तो वो थोड़ी सी टिल्टेड हो सकती थी, तो मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए एंड अब 8 सेंटीमीटर की मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसका नेम मेंशन करूँगा 8 सेंटीमीटर की बाय यूजिंग दिस एरो। एंड एरो के बारे में मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, तो सेम वही प्रोसेस सारी शीट्स में रहेगा कि एरो हमें उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है, तो एरो का प्रोसेस मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ से इंक्लाइंड लाइन एंड देन इंक्लाइंड लाइन और सेम एज इट इज़ ये, और अंदर हमें हल्का से क्या कर देना है, डार्क कर देना है। सेम करने के बाद इसको मेंशन कर देंगे। मेंशन करने का भी मैंने आपको बताया था कि 7 mm के हाइट के हमको जो भी लेटर्स लिखने हैं वो 7 mm के हाइट के लिखने हैं। तो ये इसकी लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, जो कि एक बार मैं आपको 7 mm मेंशन करके ही बताता हूँ। 7 mm आएगा अपना यहाँ से लेके यहाँ तक। देन बिल्कुल हल्का सा पॉइंट लगाइए और 7 mm की डिस्टेंस में 8 सेंटीमीटर या 80 mm दोनों में से आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, तो मैं सेंटीमीटर ही मेंशन करता हूँ। देन तो 8 सेंटीमीटर, ये सबसे स्टार्टिंग में हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। देन बाय यूजिंग प्रोटेक्टर हमें इस पे दोनों साइड 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा। 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल 60 डिग्री एंड बोथ साइड एक्यूट एंगल 60 डिग्री। ये मैंने 60 डिग्री पे कट लगा लिया है और बाय यूजिंग स्केल इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, 60 डिग्री का आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये मैंने कंप्लीट ट्रायंगल बना लिया है और ऊपर जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हो उसको इरेज कर लेंगे एंड इसको पॉइंट को नाम ओ पॉइंट के नाम से नाम दे देते हैं। अब फर्स्ट काम अपन को क्या करना है कि जो ये पॉइंट है इसको नाम मैं फिर इसको वैसे कोई नाम नहीं देता हूँ क्योंकि फेयर शीट है। फेयर शीट में मैंने बताया कि नेम मेंशन नहीं करते हैं। अब आपको ये काम करना है कि इस शीट से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड उस लाइन के 12 पार्ट्स करने हैं। अब 12 पार्ट्स करने हैं तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए या तो मैं 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूं और 1 सेंटीमीटर पे 12 पार्ट्स कर लूं, या ये मतलब ये वाला अगर मैं करता हूं तो इसमें लाइंस इतनी लंबी जाएगी यानी ज़्यादा लाइन हो जाएगी। तो मैं इसके लिए जगह 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके 0.5 सेंटीमीटर पे 12 कट्स कर लूँगा। वो थोड़ा इजी मेथड भी रहेगा और लाइंस भी इसमें ज़्यादा नहीं होगी। वैसे ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी भी सेंटीमीटर की लाइंस करो, बस 12 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। और ये प्रोसेस दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों पॉइंट्स पे सेम करना होगा। एंड इसकी कोई भी हमको एंगल्स पे कोई मतलब लाइन नहीं लेनी है, किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि हमें इतने ही एंगल पे लेनी है, पर अच्छा दिखने के लिए बाय लुकिंग तो थोड़ा सेम लगे तो आप कोई एंगल पे भी ले सकते हैं, बट वो एंगल मेंशन नहीं करना। अब मुझे कितने पार्ट्स करने थे इस पर 12 पार्ट्स, तो मैं 0.5 सेंटीमीटर पे 12 पार्ट्स करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट 12 एंड सेम एज इट इज हेयर।
12 पार्ट्स करने हैं मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट 12। अब ये यहाँ से कुछ नोट अच्छे से नोटिस करना कि हमको पैरेलली लाइंस खींचनी है। शायद क्लियर शो हो रहा होगा। जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट को ट्रायंगल के अपर पॉइंट मींस ओ पॉइंट से मिला देना है। देन सेकंड पॉइंट को इसी के पैरेलल बिल्कुल ड्रॉ करते हुए बाई ऑब्जर्वेशन मिलाना होगा। ध्यान रहे कि लाइन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल। अगर थोड़े से भी इसमें डिफरेंस हुआ तो आपकी लास्ट में रीडिंग में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, और जो पैराबोला बनेगा वो थोड़ा सा टिल्टेड या उसकी शेप कर्व की सही नहीं होगी। तो देन इसका ध्यान रखना कि लाइंस पैरेलल ही हों। एंड सेम एज इट इज सेकंड पार्ट में भी हमको यही करना होगा। तो बस स्टार्टिंग जो करेंगे वो फर्स्ट पॉइंट को ओ पॉइंट से हमेशा मिला के, देन सेकंड पॉइंट को बाई पैरेलल मिलाना होगा। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई उसमें इतना मुझे आइडिया नहीं लग पाया, तो काफ़ी लेंदी होगी। तो ये सोच रहा हूँ कि छोटा भी है और जल्दी ही कवर हो जाए। शायद वो 30 मिनट्स के अप्रोक्स हो गई थी। यहाँ तक तो कोई इतना हार्ड नहीं है, तो इजी है। अब इसके बाद हमें नंबरिंग देनी है। इसको देंगे 0 नंबर। यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। लास्ट जो नंबर होगा वो होगा 11। एंड दिस ओ पॉइंट से फिर से सेम यहाँ से अब 1 डैश से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश। ये करने के बाद अब जो फाइनल जो पैराबोला हमें क्रिएट होगा उसके लिए हमें जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट को ध्यान से 1 डैश से मिलाना होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 पॉइंट को 1 डैश पॉइंट से टच करना होगा, मीन्स मिलाना होगा। देन सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए 1 नंबर के पॉइंट को 2 डैश से मिलाना होगा, और ये प्रोसेस लास्ट तक करना होगा। 2 पॉइंट को 3 डैश से, 3 को 4 डैश, 4 को 5 डैश, 6 को 7 डैश, 7 को 8 डैश। आप भी मेरे साथ साथ अगर अपनी सीट्स क्रिएट करो तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपका टाइम सेविंग रहेगी। क्योंकि मेरी शायद वीडियोस आपको थोड़ी ज़्यादा लेंदी लगती होगी, इसलिए तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप शायद साथ में ही कर रहे हो। हाँ, लास्ट तक मैंने 10 को 11 डैश से मैंने मिला लिया है। अब जो लास्ट 11 नंबर का पॉइंट है उसको जो सेकंड जो मतलब मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन पे लास्ट पॉइंट बताया था उससे हम मिलाना होगा। ये मिलाने के बाद ऑटोमेटिक एक पैराबोला क्रिएट हो गया होगा, शायद आप देख भी सकते हो। और बस इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लो। और ये सीट में ये है कि जो लास्ट में आपको बनाना होता है, जो भी सारे पॉइंट्स को मिला के, वो नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक ही एक पैराबोला क्रिएट हो जाएगा। तो ये सीट इतनी ज़्यादा कुछ हार्ड थी नहीं, इसलिए मैंने आज इसको भी कवर कर लिया है। तो अब मैं टाइटल बॉक्स के बारे में आपको शायद तो नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टाइटल बॉक्स की डायमेंशंस बता दिए। तो बस एक बार हल्का सा रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ से आपको कितना लेना होगा, 3.6, और 3.6 सेंटीमीटर लेने के बाद आपको 3.6 सेंटीमीटर लेने के बाद आपको 1.2 सेंटीमीटर मीन्स 12 mm पे, एंड यहाँ से भी 12 mm वो होगा 2.4 पे, तो 2.4 सेंटीमीटर पे। तो 2 कट लेने होंगे
एंड उस कट को यहाँ से 80 सेंटीमीटर के बॉक्स में 80 सेंटीमीटर 80 mm का बॉक्स क्रिएट करना होगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, टाइटल बॉक्स। तो मैं टाइटल बॉक्स के बारे में इस सीट में नहीं बता रहा हूँ। तो टाइटल बॉक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरी इससे पहले वाली जो सीट थी जो मैंने एलिप्स के ऊपर बनाई थी उसमें टाइटल बॉक्स के बारे में देखिए। और इसकी मैं कंप्लीट सीट की फ़ोटो आपको शो कर देता हूँ। तो देन ये कंप्लीट सीट ये कंप्लीट सीट बिल्कुल इस तरह मिलेगी। आप इसमें नीचे नया टाइटल नेम में देख सकते हैं, टेंजेंट मेथड फॉर पैराबोला। इस सीट का नेम है टेंजेंट मेथड फॉर पैराबोला। देन सेकंड राइट हैंड पे नेम ही लिखनी होगी, उसके नीचे आपका जो कॉलेज में जो भी आपका ईयर है वो एंड ग्रुप नेम। एंड लेफ्ट पार्ट पे आपको सीट के बारे में मेंशन करना होगा कि कौन सी सीट है एंड डेट मेंशन करनी होगी कब आपने ऑर्गेनाइज की एंड कब आपने सीट क्रिएट की। देन दोनों डेट लिखने के बाद आपकी सेकंड सीट भी कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।